क्या रविंद्र सिंह भाटी चाहते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बने? इस बात पर हाल ही में उन्होंने मीडिया के बीच एक छोटी सी बात कही कि तजुर्बा रखते हैं और तजुर्बा जितना उन्हें राजनीति में है वो पद उन्हें मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो चलिए एक मुद्दा हो गया कि उन्होंने किस पर क्या कुछ कहा, लेकिन आज इस वीडियो में तमाम कुछ उन छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे जो रविंद्र सिंह भाटी ने हाल ही में हुई एक छोटी सी मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। देखिए, शुरुआत करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि किरोड़ीलाल मीणा ने हाल ही में जिक्र किया उप मुख्यमंत्री बनने का, और ये सवाल जब उनसे किया गया रविंद्र सिंह भाटी से तो उनका कहना है कि भाई तजुर्बा रखते हैं तो बन जाने चाहिए। आगे की कड़ी में जुड़े तो देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल की दोस्ती अंता के चुनाव के दौरान नजर आई थी, लेकिन अब तो नरेश मीणा एक अलग ही रूट पे चल पड़े हैं। मतलब राजस्थान छोड़ के सीधा बाहर अन्य राज्यों में चले गए हैं मुलाकात करने के लिए, कभी दिल्ली कभी पंजाब, और अब तो देखिए कि ये जो जन क्रांति यात्रा राजस्थान में होने वाली थी अब कहाँ होती नजर आएगी। जब ये पूछा गया कि भाई इनकी दोस्ती पर क्या कहें, क्या कोई तकरार आ गई, तो उन्होंने कहा ना मुझे दोस्ती का पता था और ना अब अगर कोई ऐसी बात होती है तो मुझे पता होगा। तीसरे मोर्चे की बात करें तो वो कहते हैं कि हो सकता है राजस्थान में कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, समीकरण बदलते रहते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। और उसके बाद हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 2 साल पूरे हुए भजनलाल सरकार को, और इसको लेकर जश्न भी बनाए जा रहे हैं। और इस पर जब पूछा गया कि भाई इस पर आप क्या कहेंगे, तो उनका कहना है कि जश्न बनाइए, जनता का पैसा है, आपको जो करना है करिए, लेकिन उन बातों पर गौर कीजिए जो जनता की तमाम परेशानियां हैं उनका कोई निवारण नहीं निकल रहा है। और गौर कीजिए, इस पर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कुछ परेशानियां हैं जिन पर अगर गौर किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन किसी नेता के लिए कुछ नहीं कहा। और यही जब स्टेटमेंट उनके एकदम ब्लैंक आते हैं, किसी नेता का नाम नहीं लेते हैं वो, तो लोग कहने लगते हैं कि भाई रविंद्र सिंह भाटी क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्या उनका लगाव बीजेपी से है? क्योंकि कई बार बीजेपी के नेताओं के साथ भी दिखते हैं और कांग्रेस के लिए तो कटाक्ष कर देते हैं, बीजेपी के लिए कुछ नहीं कहते हैं। तो क्या बीजेपी से कोई आपसी लगाव है, या फिर अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं? इस पर भी आपका कहेंगे वो बता दीजिएगा। बात करें उसके बाद अभी हाल ही में जिला अध्यक्ष को लेकर उन्होंने, फतेह खान ने भी एक जवाब दे दिया था रविंद्र सिंह भाटी के कहने का, तो उन्होंने फिर से वही बात कही कि भाई उस वक्त जो मैंने कहा था वो सही था कि कांग्रेस ने उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जिन्होंने मेहनत की, और टिकट मतलब जो पद है उन लोगों को दे दिया जिन्होंने कुछ नहीं किया। और इस बात को लेकर जब फतेह खान और रविंद्र सिंह भाटी की कंट्रोवर्सी रही थी तो उन्होंने बड़े ही कम शब्दों में जवाब दे दिया कि जैसा अभी किरोड़ीलाल मीणा के लिए कहा कि एक्सपीरियंस है तो मिल सकता है वो पद, वैसे ही कहा कि फतेह खान है मेरे बड़े हैं तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा। शायद ये एक सम्मान वो राजनीति में सभी को देते हैं, इसलिए किसी नेता का नाम लेते हुए कुछ कटाक्ष नहीं करते हैं। और अब बात कर ले दो वायरल वीडियोस की। एक वीडियो तो सड़क बन रही थी उसका कि बाड़मेर की शिव विधानसभा की सड़क है और हाथ लगाते ही बाहर आ रही है, और एक वीडियो डिफेंडर का वायरल हो रहा था। दोनों पर उन्होंने जब डिफेंडर के लिए सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात कर लेनी चाहिए। डिफेंडर के बारे में तो क्या ही, मतलब खुद नाम नहीं लिया, लेकिन जिस पत्रकार बंधु ने ये सवाल किया था डिफेंडर के वीडियो को लेके, तो उन्होंने कहा बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा कर सकते हैं, इस मुद्दे को रहने दीजिए। और बात करी जब उस सड़क की, तो सड़क पर भी ये कह दिया कि भाई गौर करेंगे आखिर कहां पर ऐसा क्यों हुआ, और अगर वक्त लगता है तो वक्त भी देंगे उस मामले में, और सड़क अच्छी बनवा के देंगे आपको। और सबसे अंत में हम बात करते हैं थान सिंह डोली। आपने देखा कितने एक्टिव मोड में नजर आए इन दिनों बाड़मेर में। कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे 200 ट्रैक्टर की एक रैली लेकर, लेकिन रोक लिया गया और मांग पूरी करने का वादा कर दिया गया है। इस पर जब सवाल किया गया, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है, उन्हीं के क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति आकर इस प्रकार अगर लड़ाई लड़े, तो उन्होंने बड़े ही कम शब्दों में इसका भी जवाब दे दिया, क्योंकि ये तो नए नेता है, कोई तजुर्बा रखने वाले भी नहीं है, फिर भी कुछ इनके लिए गलत नहीं कहा और कहा कि किसानों के लिए कोई लड़ रहा है तो इसमें गलत क्या है। अब आप इन सब तमाम चीजों पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।